दो कमांडो बटालियंस मैंने सोचा है कि स्पेशल बटालियन के तौर पे इनको कमांडो फोर्स की तरह इनको एक डेवलप करना है। और अब इनको कहाँ डिप्लॉय करेंगे ये राज्य सरकार निर्णय लेंगे, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग होगी बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग होगी। बिहार की रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं अपना स्थापना दिवस का 79वां स्थापना दिवस मना रहा है। मौजूद हैं बिहटा के सीटीआई केंद्र में और हमारे साथ बिहार की रक्षा वाहिनी की महासमादेष्टा सह महानिदेशक शोभा ओहोतकर जी हैं। मैडम, ये बताइए कि 303 के राइफल से आज इंसास तक होमगार्ड पहुंच गई है, कैसे ये संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ, ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा 5 साल पहले मैंने इस पोस्ट पे मेरी पदस्थापना हुई है। और जब ज्वाइन किया था मैंने एक वादा किया था इस संगठन से कि मैं आपको एक बेहतरीन फोर्स के रूप में देखना चाहती हूँ। और उसी विजन के साथ और पूरे पैशन के साथ हमने सफलतापूर्वक ये लंबा सफ़र रहा, लेकिन इन लोगों के सहयोग के साथ हमने कोशिश किया है कि इसको पूरा करें। 15,000 गिरफ्तारों की बहाली हुई और इस बिहार इलेक्शन में इस बार उनकी तैनाती भी कर दी गई है। इसको किस रूप में देखती हैं आप? इसके पहले होमगार्ड में इस तरह की कभी प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं हुई थी ट्रेनिंग से लेकर उनकी नियुक्ति तक। विगत पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 2014 में 2024 में और अभी जो हाल में हमारे विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो इसमें देखिए 100% हमने कॉल अप किया है गृह रक्षकों का। और सबसे पहले रिपोर्टिंग हमारे गृह रक्षक की हुई है। और जिस अनुशासन के साथ इन्होंने चुनाव का कार्य किया है, इसकी सराहना हर जगह हो रही है। और इनकी अनुशासन की बात करें या इनकी टर्नआउट की बात करें, ये राज्य लेवल पे ही नहीं बट देश के हर एक कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है, और जिसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ इसके लिए। ये महिला कमांडो की जिस तरह से यहाँ कर्तव्य दिखाई गई, तो इनकी कहाँ नियुक्ति होगी? ये दो कमांडो बटालियंस मैंने सोचा है कि स्पेशल बटालियन के तौर पे इनको कमांडो फोर्स की तरह इनको एक डेवलप करना है। और अब इनको कहाँ डिप्लॉय करेंगे ये राज्य सरकार निर्णय लेंगे, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग होगी बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग होगी। और जितने देश के जितने अग्रणी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर भेज करके फायर आर्म्स का हो या और भी अन्य जितने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी हम इनको देंगे। और लॉ एंड ऑर्डर में इनका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा। वैसे भी हम भी जो हमारे बीटा ट्रेनिंग सेंटर में इनको ट्रेनिंग देते हैं, वो भारतीय सेना के जो रिटायर्ड अनुदेशक हैं उन्हीं के द्वारा हम इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है आर्मी पैटर्न का। तो इसके अलावा इनको और भी इनका ट्रेनिंग मजबूत करने के लिए इनको कमांडो के तौर पे हम इनको एक फोर्स खड़ा करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल है, ये गिरफ्तारों का मानदेय बढ़ाया गया है, 700 से 1100 हो गया है। आगे क्या कुछ इनके लिए और नया सरकार आप करेंगे विभाग की तरफ से? देखिए, जहाँ तक कल्याणकारी जितने प्रस्ताव थे मेरे गृह रक्षा वाहिनी संगठन के लिए, तो पहला तो यही लक्ष्य था कि इनका दैनिक भत्ता इनका बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कई सालों से इन लोगों की मांग थी और जस्टिफाइड भी था। तो इसके लिए बहुत प्रयासों के बाद इनफैक्ट हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह विभाग के बहुत आभारी हैं, इस प्रस्ताव को अप्रूव किया गया। और इसके अलावा जितने भी मतलब कल्याणकारी जितने कार्य हैं, जैसे सेवानिवृत्ति अनुदान है, अनुग्रह अनुदान है, बहुत सारे हमने जो अनुकंपा के आधार पे मोर देन 1000 फैमिलीज़ को हमने रिहेबिलिटेट किया है अनुकंपा के बेसिस पे। और इसी तरह से मतलब जैसे अब मान लीजिए कोई कपल है होमगार्ड्स में, माता पिता, वो बच्चे के नाबालिग बच्चा है, उसके माता पिता नहीं है,
तो उसको पर मंथ हम कल्याण कोष से हम 5,000 रुपये भी देते हैं जब तक कि वो बालिग ना हो। तो इस तरह से जितना हो सकता है हमारी तरफ से कि इनके परिवारों की मदद हो या चिकित्सा अच्छा चिकित्सा इनको मिले कहीं पर, इसके लिए भी हम लोग अनुदान देते हैं, कल्याण कोष से भी देते हैं। और इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पेंशन अभी मोर देन 1000 गृह रक्षकों को हमने पेंशन दिया हुआ है। तो जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको सभी सुविधाएं मिली, जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं। बहुत धन्यवाद मैडम, बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। ये हमारे साथ महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा होतकर जी थी। बिहार होम गार्ड 5 साल पहले तक छिपा हुआ था और जिस तरह से अब बिहार होम गार्ड में 303 के राइफल से इंसास तक आ गया है, तो निश्चित रूप से बिहार में नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इनकी मानदेय भी बढ़ाई जा रही है। उनके लिए आवास और चिकित्सा का भी सरकार मुकम्मल व्यवस्था कर रही है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।